ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमात्स्य महापुराणे चतुस्सप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। ऋषियुर्चु न न नयायेन जन्मर्थानावर्धनं चाभिर्भक्षणं सत्पात्रपतिपतीक्ष सर्वशास्त्रेषु पठ्यते कृतकृत्यो भवेत्तेन मनस्वी धनवान् बुधा महादानेन दत्तेन तन्नो विस्तरतो वद। सुतवाच अथात सम्प्रवक्ष्यामि महादानानुकीर्तनं दानधर्मेऽपि यन्नोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना तदहं सम्प्रवक्ष्यामि महादानमनुत्तमं सर्वपापक्षयङ्करं दुःस्वपन्नाशनं यत्तच्छोडशदा प्रोक्तं वासुदेवेन भूतले पुण्यं पवित्रमायुष्यं सर्वपापहरं शुभं पूजितं देवताभिक्ष ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः आद्यं तु सर्वदानानां तुलापुरुषसंज्ञकं हिरण्यगर्भदानं च ब्रह्माण्ड तदन्तरं कल्पपादुपदानं च गोसहस्रं च पंचमं हिरण्यकामधेनुक्ष हिरण्याक्षस्तथैव च हिरण्याक्षरथस्तद्वद्वे मे महेस्थिरस्थथा पञ्चलाङ्गलङ्कृतधरादानं तथैव च द्वादशं विषचक्रं पूतता तातकम् सप्तसागरदानं च रत्नधेनुस्तथैव च महाभूतघटस्तद्वत् षोडशपरिकीर्तितं सर्वाणि यतानि कृतवान् पुरशंवर सूदना वासुदेवस्तु भगवानम्बरीशोऽथ भार्गवा कार्तवीर्यार्जुनो नाम प्रह्लाद पृथुरेव च कुर्युरने महीपाला केचिच्च भरतादय यस्माद् विघ्नशस्त्रेण महादानानि सर्वदा रक्षन्ते देवता सर्वा एकैकं पपि भूतले एषामन्यतमः कुर्याद्वासुदेव प्रसादता न शक्यमन्यथा कतुर्मपि शक्रेण भूतले तस्मादारभ्य गोविन्दो मापति विनयनायको महादानं त्वं कुर्याद् विप्रश्रेवानुमोदित एतदेवा मन्वे परिपृष्टो जनार्दना यथा वदनो वक्ष्यामि शृणु महर्षि सत्तमा मनुर्वाच महादानानि यानि हि पवित्राणि शुभानि च रहस्यानि प्रदेयानि तानि मे कथयाच्युत। मत्स्यवाच यानि नोक्तानि गृहाणि महादानानि षोडश तानि ते कथयिष्यामि यथा वदनो पूर्वशः तुलापुरुषोऽयं येषामादो विधीयते अयने विशुभे पुण्ये वैत व्यतिपाते दिनक्षये युगादिषु परागेषु तथा मन्वन्तरादिषु संक्रांतो वै धृतिदिने चतुर्दश्यष्टमीषु च सिद्धपञ्चदशी पर्वा द्वादशी वष्टकासु च यज्ञोत्सवविवाहेषु दुःस्वप्नादृशदर्शने द्रव्यब्रह्मान् लाभे वा श्रद्धा वा यत्र जायते तीर्थे वा यतने गोष्ठे कूपारामसरिस्तसु वा गृहे वाथ वने वापि तदा गेरुचिरे तथा महादानानि देयानि संसारभयविरुणन अनित्यं जीवितं यस्माद् वसु चातीव चञ्चलं केशे
केशेष्वेव गृहीता सन्मृत्युना धर्माचरेत् पुण्यां तिथिमथासाद्य कृत्वा ब्रह्माण्डवाचनं षोडशारत्तनीमात्रं तु द्वादशवाकरान् मण्डपं कारयेद विद्वान् शत्रुभ्रद्राननं बुधा सप्तहस्ता भवेद्वेदी मध्ये पञ्चकराश्रया तन्मध्ये तोरणं कुर्यात् सारदारुमयं बुधं कुर्यात् कुण्डानि चत्वारि चतुर्दिक्षु विचक्षणा समेखलायो नियुतानि कुर्यात् सम्पूर्णकुम्भानि महासनानि सूत्रामपात्रदयसंयुक्तानि सुयपात्राणि सुविष्टराणि हस्तप्रमाणानि तिलालच्यधूप पुष्पोपहाराणि सुशोभनानि पूर्वोत्तरे हस्तमिथात्वेदी ग्रहादि देवेक्षरपूजनाय अत्रार्चनं ब्रह्मा शिवाच्युताना तत्र कार्यं फलमाल्य वस्त्रे लोकेशर्वर्णा परित्पताका मध्ये कायुतस्यादारेषु कार्याणि च तोरणानि चत्वार्यपि क्षीरवनस्पति नामदारेषु कुम्भद्वयमत्र कार्य सनगन्धधूपाम्बर रतनयुक्तं शालेङ्गुति चन्दनदेवदारु श्रीपर्णिवल्लभ प्रिये काञ्चनोत्थं सप्तमभद्यं हस्तयुगावखातं कृत्वा दृढपञ्चकरोचिश्रतं च तदनन्तरं हस्तचतुष्टयं स्यात् दत्थोत्तराङ्ग च तदीयमेव समाजातिक्षतुल्ला वलम्बया हेमेन मध्यपुरुषेण युक्ता दैर्घ्येन सा हस्तचतुष्टयं स्यात् पृथ्वमस्यास्तु दृशाङ्गुलानि सुवर्णपटाभरणा च कार्या सलोहा पाशद्वयशृङ्खलाभियुता सुर्वेण तु रत्नमाला विभूषिता माल्यविलोपनाभयां चक्रं लिखेद वारिजभरयुक्तं नानाजोभिर्भुर्वि पुष्पकीर्णं वितानकं चोपरि पञ्चवर्णं संस्थापयेत् पुष्पफलोपशोभम् अथर्तविजो वेदविदक्षकार्यासुरु पवेशान्वयशीलयुक्ता विधान दक्षा पटवोऽनुकूला ये चार्यदेशप्रभवाद्विजेन्द्रा गुरुक्षवेदान्तविदार्त्यवशं समुद्रवशीलकुलाभिरूपं पुराणशास्त्राभिरतोदिदक्ष प्रसन्नगम्भीरसरस्वतीकं सिताम्बरं कुण्डले मसूत्र केयूरकण्ठाभरणाभिरां पूर्वेण ऋग्वेदविदो भवेतां यजुर्वेदो दक्षिणतक्षस्थो स्थापयो द्विजो सामवेदो तु पक्षा दात्वर्णावुत्तरस्तस्तु कारयो विनायकादि ग्रहलोकपालवस्वष्टकादित्यमरुत् गणानां ब्रह्मा च युक्ते शार्कवनस्पतिना सन्मन्त्रो होमचतुष्टयं स्यात् जप्यानि सूक्तानि तथैव चेषामनुक्रमेणापि यथा स्वरूपं होमावसाने कृतूर्यनादो गुरु गृहीत्वा बलिपुष्पधूपम् अवाह ये लोकपतिं क्रमेण मन्त्रेर्भिर्जयमानयुक्त एहि हि सर्वामरिसिद्ध साधयेरभीष्टुष्टो
व्रजधरो मरेश संव्यज्यमानोऽप्सरन् साधनेन रक्षाध्वरं नो भगवन् नमस्ते। ॐ इन्द्राय नमो इरेहि सर्वमरव हव्यवाहा मुनिप्रवरी रवितोऽभिजुष्टा तेजस्विना लोकगणे सार्धं ममाधरम् रक्षकवे नमस्ते। ॐ अग्ने नमः यो हि वस्त धर्मराज सर्वामरे रचित दिव्यमूर्ते शुभानन्दशुचामधीश शिवाय न पाहि मखं नमस्ते। ॐ यमाय नमः देहि रक्षो गणनायकस्तवं सर्वेस्तु वेतालपिशाचसङ्गे ममाध्वरं पाहि शुभादिनाथ लोकेक्षरसत्वं भगवन् नमस्ते। ॐ निरृत्य नमः इहो हि यदा यादो गन्वारिधिनागनेन पर्जनं महाप्सरोऽभिविद्याधरेन्द्र मर्गीयमान पाहि त्वमस्मान् भगवन् नमस्ते। ॐ वरुणाय नमो यो हि यज्ञममं रक्षणाय मृगाधिरूढसंगे प्राणाधिपकाल्कवे सहायो गृहान् पूजां भगवन् नमस्ते। ॐ वायवे नमः यो हि यज्ञेश्वर्यग्रक्षा विधत्स्वनक्षत्रगणेन सार्धं सर्वोक्षधिभिः पृथ्वीभिः सहैव गृहान् पूजां भगवन् नमस्ते। ॐ सोमाय नमः यो हि विक्षेश्वरस्त्रिशूलकपाल हष्टागधरेण सार्धं लोकेश यज्ञेश्वर यज्ञसिद्धिध्ये गृहान् पूजां भगवान् नमस्ते। ॐ ईर्षाय नमः यो हि पातालधरा धरेन्द्र नागान् किन्नर येमान् यक्षो ऋगेन्द्र मर्लोक सार्धमनन्त रक्षाध्वरं समाधियम्। ॐ अनन्ताय नमः हि वीक्षाधिपते मुनीन्द्र लोकेन सार्ध पृथ्वदेवता भी सर्वस्य दातास्य मित्प्रभा विषाध्वरं नो भगवन् नमस्ते। ॐ ब्रह्माणे नमो त्रैलोक्य यानि भूतानि तत्स्थावरानि चराणि च ब्रह्मा विष्णु शिवे सार्धं रक्षा कुर्वन्तु तानि मे देव दानवन्धगर्धवा रक्ष यक्ष राक्षसपन्नगारस्यो मदनो गावो देवमातरेव च सर्वे ममाधवरे रक्षा प्रकुर्वन्तु मुदान्विता इत्यवाहासुरान् दद्याद्रित्यवग्भ्यो हेमभूषणं कुण्डलानि च हेमानि सूत्राणि कटकानि च अङ्गुलीयपवित्राणि वांसांसि शयनानि च दीर्घुनो गुरुवे दद्याद्भूषणा च दानानि च जपेयु शान्तिकाधयायं जापका सर्वतो दिशं तत्रोषितास्तु ते सर्वे कृत्वैव मदिवासनम् आदावन्ते च मध्ये च कुर्याद् ब्रह्मान् वाचनं ततो मङ्गलशब्देन सनापितो वेदपुङ्गवे त्रिप्रदक्षिणमावृत्य गृहीतकुसुमाञ्जलि शुक्लमाल्याम्बरो भूत्वा तान्तुलां मन्त्रयेत् नमस्ते सर्वदेवानां शक्तिस्त्वं सत्यमास्थिता साक्षिभूता जगत्राति निर्मिता वीक्ष्योनिना एकता सर्वसत्यानि तथा नृत्यशतानि च धर्माधर्मकृता मध्यस्थापितासि जगद्विते त्वं तुले सर्वभूतानां प्रमाणमीकीर्तिता मातोल्यन्ति संसारदुर्दर्स्व नमोऽस्तु ते योऽसौ तत्त्वाधिपो देवा पुरुषो पञ्चविंशका स एकोऽधिष्ठितो देवी तवयि तस्मान्नमो नमः। नमो नमस्ते गोविन्द तुला पुरुष संज्ञका त्वं हरेतार यस्वास्मान् समात संसार कर्दमात् पुण्यकालं समासाद्य कृत्वमधिवासनं पुनः प्रदक्षिणं कृत्वा तुलामारोहयेद् बुधा
सखडग चर्म कवचा सर्वाभरण भूषिता धर्मराज मथादाय हेमं सूर्येन संयुतं काराभ्यं बध्मुष्टिभयामास्ते पश्यन् हरे मृखं ततो परे तुलाभागेन यस्य युर्दीज पुङ्गवासमादभयधिकं यावत् काञ्चनं चाति निर्मलं पुष्टिकामास्तु कुर्वीत भूमिसंस्थं नरेक्षरक्षन्मात्रं तथा स्थित्वा पुनरेव मुदीरयेत स नमस्ते सर्वभूतानां साक्षिभूते सनातनी पितामहेन देवी त्वं निर्मिता परमेष्टिना त्वयां धृतं जगत् सर्वं सहस्तावरजङ्गमं सर्वभूतां भूतस्थे नमस्ते वीक्षधारिणी ततो वर्तीय गुरुवे पूर्वमर्धं निवेदयेत् ऋतिवग्भयो परमदं च दद्यादुदकपूर्वकं गुरुवे ग्रामरत्नानि ऋत्विगभ्यक्ष निवेदयेत् प्राप्ये तेषामनुज्ञां तु तथान्यभ्यो पीतापयेत् दीनानाथ विशिष्टादीन् पूजयेत् ब्राह्मणे सह नेचरं धारयेत् गेहे सुवर्णं प्रोक्षितं बुधा तिष्ठेद् भयावहं स्यस्मात् शोकव्याधिकरं निरनां शीघ्रं स्वीकरणात् श्रेय प्राप्नोति मानवानेन विद्धिना यस्तु तुलापुरुषमाचरेत् प्रतिलोकाधिपस्थाने प्रतिमन्वन्तरं वसेत् विमानेनार्कवर्णेन किङ्किणीजालमालिना पूज्यमानोपसराभिक्ष ततो विष्णुपुरं व्रजेत् कल्पकोटिशतं यावत् तस्मिल्लोके महीयते कर्मक्षादिह पुनर्भुवि राजराजो भूपालमौली मनिरञ्जितपादपीठा श्रद्धाविन्तो भवति यज्ञसहस्रयाजी दीप्तप्रतापजित् सर्वमहीपलोक यो दीयमानपि पश्यति भक्तियुक्ता कालान्तरे समरति वाच्यति लोके यो वा शृणोति पठतीन्द्रसमानरूपा प्राप्नोति धाम स पुरन्दरदेवजुष्टम् इति श्रीमात्से महापुराणे महादानानुकीर्तने तुलापुरुषं दानं नाम चतुस्सप्ततिशतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, सभी शास्त्रों में न्यायपूर्वक धनार्जन, उसकी वृद्धि और रक्षा करना तथा उसे सत्पात्र को दान करना आदि बातें पढ़ी जाती हैं, किंतु मनस्वी बुद्धिमान धनी पुरुष किस महादान के करने से कृतार्थ हो सकता है? आप मुझे इसे विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब इसके बाद मैं आप लोगों को महादान की विधि बतला रहा हूँ, जिसे महातेजस्वी विष्णु ने भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण के दान धर्म प्रकरण में नहीं बतलाई। उस सर्वश्रेष्ठ महादान का वर्णन मैं कर रहा हूँ। वह मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा दुस्वप्नों का विनाशक है। उस दान को पृथ्वी तल पर भगवान वासुदेव ने 16 प्रकार का बतलाया है। वे सभी पुण्य प्रद, पवित्र, दीर्घायु प्रदान करने वाले, सभी पापों के विनाशन, मंगलकारी तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं द्वारा पूजित हैं। उन सभी दानों में सबसे प्रथम तुला पुरुष का दान है, तत्पश्चात दूसरा हिरण्यगर्भ दान, तीसरा ब्रह्मांड दान, चौथा कल्प वृक्ष दान, पांचवा 1000 गौदान, फिर सुवर्ण निर्मित कामधेनु का दान, स्वर्णमय अक्ष का दान, हिरणाक्षरथ दान, हेम हस्ती रथ दान, पंचलांग दान, धरादन, 12वां विष चक्र दान, कल्पलता दान, सप्त सागर दान, रत्न धेनु दान तथा 16वां महाभूत घट दान। ये 16 दान कहे गए हैं। प्राचीन काल में इन सभी दानों के शंबरासुर के शत्रु भगवान वासुदेव ने किया था। उसके बाद अम्बरीश, भार्गव, परशुराम, कार्तव, वीर्यार्जुन, प्रहलाद, पृथु तथा भरत आदि अन्य राजाओं ने किया था। चूंकि इस पृथ्वी तल पर इन सब दानों में एक एक दान की सर्वदा सभी देवता हजारों विघ्नों से रक्षा करते हैं। इनमें से भूतल पर यदि एक दिन भी वासुदेव भगवान की कृपा से विघ्न रहित संपन्न हो जाए तो उसके सत्फल को देवराज इंद्र भी अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मनुष्य को भगवान वासुदेव, शंकर और विनायक की आराधना कर तथा मित्रों का अनुमोदन कर
प्राप्त कर ये महान यज्ञ करना चाहिए। ऋषिवरे इसी विषय को मनु के पूछने पर भगवान जनार्दन ने उन्हें बताया था, वह मैं आप लोगों को यथारूप में बतला रहा हूँ, सुनिए। मुना मनु जी ने पूछा, अच्युत, इस पृथ्वी तल पर जितने पुनीत, मंगलदायी, गोपनीय और देने योग्य महादान है, उन्हें मुझे बतलाइए। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, जिन 16 गुना महादानों को आज तक मैंने किसी से नहीं बतलाया था, उन्हीं को यथार्थ रूप में अनुपूर्वी तुम्हें बतला रहा हूँ। इसमें तुला पुरुष का दान सर्वप्रथम कहा गया। संसार भय से भीत मनुष्य को अयन परिवर्तन के समय विषुव योग में पुण्य दिनों, व्यतिपात दिन, नक्ष तथा युगादि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण के अवसर पर, मनवंतर के प्रारंभ में, संक्रांति के दिन, वैधृत्यों योग में, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा पर्व के दिन, द्वादशी तथा अष्टका तिथियों में, यज्ञ, उत्सव अथवा विवाह के अवसर पर, दूसवपन के देखने या किसी अद्युत उत्पत्ति के होने पर, यथेष द्रव्य या ब्राह्मण के मिल जाने पर, जहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाए, किसी तीर्थ मंदिर या गौशाला में, बगीचा या नदी के तट पर, अपने घर पर या पवित्र वन में अथवा पवित्र तालाब के किनारे इन महादानों को देना चाहिए। चूंकि ये जीवन अस्थिर है, संपत्ति अत्यंत चंचल है, मृत्यु सर्वदा केश पकड़े खड़ी है, इसलिए धर्माचरण करना चाहिए। किसी पुण्य तिथि के आने पर विद्वान पुरुष ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर 16 हाथों का या 10 अथवा 12 हाथों का चकोर मंडप निर्मित करवाए, जिसमें 4 सुंदर प्रवेश द्वार बनाए जाएं। उसके भीतर 7 हाथ की वेदी बनाकर मध्य में 5 हाथ की एक दूसरी वेदी बनाए। उसके मध्य भाग में बुद्धिमान पुरुष साल काष्ठ की बनी हुई तोरण लगवाएं। विचक्षण पुरुष चारों दिशाओं में 4 कुंडों को की रचना करें। उन कुंडों को मेखला और योनि से युक्त बनाना चाहिए। उनके समीप जल से भरे हुए कलश, बड़े बड़े आसन, सुंदर तांबे के बने हुए 2 पात्र, यज्ञ के सुंदर पात्र तथा सुंदर विष्ठ रखना चाहिए। कुंड 1 हाथ लंबा चौड़ा हो तथा तिल, घृत, धूप, पुष्प और अन्य उपहारों से सुशोभित हो। तदंतर पूर्व तथा उत्तर दिशा के कोण में ग्रह आदि तथा देवक्षरों के पूजन के लिए 1 हाथ विस्तृत वेदी बनाई जाए। वहीं फलों, मालों तथा वस्त्रों द्वारा ब्रह्मा, शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। चारों ओर लोकपालों की वर्णों के अनुरूप पताकाएं तथा मध्य भाग में घंटियों से युक्त ध्वज होना चाहिए। चारों द्वारों पर भी दूध वाले वृक्षों के बने हुए तोरण सुशोभित हों। प्रधान द्वार पर माला, गंध, धूप, वस्त्र एवं रत्नों से सुशोभित 2 कलश रखे जाएं। तदंतर साल, इंगुदी, चंदन, देवदारू, श्रीपर्णी, गंभारी, बिल्व, बजोरा अथवा चंपक वृक्ष के काष्ठ के बने हुए 2 स्तंभों को, जो 5 हाथ ऊंचे हों, 2 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर उसमें सुदृढ़ कर दें। उन दोनों स्तंभों के बीच 4 हाथ का अंतर कर रहे। फिर उन दोनों से मिला उत्तरांग खंबे के ऊपर के 2 सजातीय काष्ठ लगवाएं। उसी से सजातीय काष्ठ की बनी सुवर्ण निर्मित पुरुष से युक्त तुला मध्य भाग में लटवाएं। वह तुला 4 हाथ लंबी हो तथा उसकी मोटाई 10 उंगली होनी चाहिए। उसमें लोहे की बनी हुई जंजीरों को जोड़े तथा उसे स्वर्ण जटित वस्त्र, स्वर्ण खचित रतनमाला तथा विविध प्रकार के पुष्प एवं चंदन आदि से अलंकृत करना चाहिए। फिर पृथ्वी पर विविध रंग के रंजों से कमल के मध्य के आकार का चक्र बनावें और उस पर पुष्प बिखेर दें। उसके ऊपर पुष्प और फलों से सुशोभित पचरंगा वितान तनवाएं। तदंतर वेद वेता, सुंदर रूप, वेश, वंश और शील से युक्त विधि के ज्ञाता पटु अपने अनुकूल आर्य देशोत्पन्न द्विज वरों को ऋतिवज के पद पर नियुक्त करें। गुरु, आचार्य, वेदांत वेता, आर्य वंश में समुत्पन्न, शीलवंत, कुलीन, सुंदर, पुराणों एवं शास्त्रों में निरत रहने वाला, अत्यंत पटु, सरल एवं गंभीर वाणी बोलने वाला, श्वेत वस्त्रधारी, कुंडल, जंजीर, केयूर तथा कंठाभरण से सुशोभित हो। मंडप में पूर्व दिशा में 2 ऋग्वेदी ऋतुवजों को, दक्षिण दिशा में 2 यजुर्वेदी अध्वर्यु ब्राह्मणों को, पश्चिम दिशा में 2 सामवेदी उद्गाता ब्राह्मणों को तथा उत्तर दिशा में 2 अथर्ववेदी विद्वानों को नियुक्त करना चाहिए। विनायक आदि ग्रह, लोकपाल, 8 वसुगुण, आदित्यगण, मरुदगण, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य एवं वनस्पतियों के लिए उनके मंत्रों द्वारा 4 आहुतियां देनी चाहिए तथा इनके सूतकों का प्रमाण रूप शुद्ध जप करवाना चाहिए। हवन की समाप्ति के बाद यजमान सहित आचार्य
ही का शब्द करते हुए बलि पुष्प और धूप लेकर क्रमश सभी लोकपालों का उनके मंत्रों द्वारा इस प्रकार आवाहन करें। भगवान आप देवताओं के स्वामी और ब्रज धारण करने वाले हैं। सभी अमर सिद्ध और साध्य आपकी स्तुति करते हैं तथा अप्सराओं के समूह आप पर पंखा झलते हैं। आपको नमस्कार है, आप यहाँ आइए, अवश्य आइए, हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। ओम इंद्र को नमस्कार है, ऐसा कहकर इंद्र का आवाहन करना चाहिए। अग्निदेव आप सभी देवताओं के हव्यवाहक हैं। मुनिवरन गण आप सब ओर से आपकी सेवा करते हैं। आप अपने तेजस्वी लोक गणों के साथ वहाँ आए, अवश्य आए और मेरे यज्ञ की रक्षा करें। आपको प्रणाम है। ओम अग्नि को नमस्कार है, ऐसा कहकर अग्नि का आवाहन करना चाहिए। सूर्य पुत्र धर्मराज आप सभी देवताओं द्वारा पूजित दिव्य शरीरधारी और शुभ एवं अशुभ तथा अनंत एवं शोक के अधीक्षर है। हमारे कल्याण के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको अभिवादन है। ओम यमराज को नमस्कार है, ऐसा कहकर यम का आवाहन करना चाहिए। भगवान आप लोगों के अधीक्षर तथा राक्षस समूह के नायक हैं। शुभादिनाथ आप वेतालों और पिशाचों के विशाल समूह के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। आपको प्रणाम है। ओम निवृत्ति को नमस्कार है, ऐसा कहकर निवृत्ति का आवाहन करना चाहिए। भगवान विद्याधर और इंद्र आदि देवता आपका गुणगान करते। आप समस्त जलचरों, समुद्रों, बादलों और अप्सराओं के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और हमारी रक्षा कीजिए। आपको अभिवादन है। ओम वरुण को नमस्कार, ऐसा कहकर वरुण का आवाहन करना चाहिए। भगवान आप कालिंगिनी कलाग्नि के सहायक और प्राणों के अधीक्षर हैं। आप लेख हिरण पर आरूढ़ हो सिद्ध समूहों के साथ मेरी रक्षा करने के लिए यज्ञ में पधारिए, अवश्य पधारिए और मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको नमस्कार है। ओम वायु को नमस्कार है, ऐसा कहकर वायु का आवाहन करना चाहिए। जगदीश्वर आप नक्षत्र गणों, सभी औषधियों तथा पितरों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए। भगवान आप मेरी पूजा स्वीकार कीजिए। आपको प्रणाम है। ओम सोम को नमस्कार है, ऐसा कहकर सोम का आवाहन करना चाहिए। यज्ञों के स्वामी विशेश्वर आप त्रिशूल, कृपाल, खड्गवांग धारण करने वाले अपने गणों के साथ हमारे यज्ञ में सिद्धि प्रदान करने के लिए उपस्थित होइए, अवश्य आइए और लोकेश मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। भगवान आपको अभिवादन है। ओम ईशान को नमस्कार है, ऐसा कहकर ईशान का आवाहन करना चाहिए। अनंत आप पाताल एवं पृथ्वी को धारण करने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा नागनाएं और किन्नर आपका गुणगान करते हैं। आप यक्षों, नागेंद्रों और देवगणों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए और हमारी यज्ञ की रक्षा कीजिए। ओम अनंत को नमस्कार, ऐसा कहकर अनंत का आवाहन करना चाहिए। वृक्षाधिपति आप समस्त जग के विधाता है। मुनीन्द्र आप पितर देवता एवं लोकपालों के साथ यहाँ आइए, अवश्य आइए। अमित प्रभावशाली आप हमारे यज्ञ में प्रविष्ट हुई। भगवान आपको प्रणाम है। ओम ब्रह्मा को नमस्कार, ऐसा कहकर ब्रह्मा का आवाहन करना चाहिए। त्रिलोकी में जितने स्थावर जगत प्राणी हैं वे सभी ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ मेरी रक्षा करें। देवता, दानव, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, सर्प, ऋषिगण, कामदेव, गौएं, देव माताएं, ये सभी हर्षपूर्वक मेरे यज्ञ की रक्षा करें। इस प्रकार देवताओं का आवाहन करते ही बच्चों को स्वर्ण का आभूषण, कुंडल, जंजीर, कंकन, पवित्र अंगूठी, वस्त्र तथा शैया का दान करना चाहिए। ये भूषण और वस्त्र गुरु के लिए दूना देना चाहिए। उस समय सभी दिशाओं में जापक शांति का ध्याय का जप करते हैं। उन सभी ब्राह्मणों को वहाँ उपस्थित रहना चाहिए और इस प्रकार अधिवासन कर प्रत्येक कार्य के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में स्वस्ति वाचन करना चाहिए। तत्पश्चात मांगलिक शब्दों का उच्चारण करते हुए वेद यज्ञों द्वारा अभिषेक यजमान क्षेत्र वस्त्र धारण कर अंजलि में पुष्प ले उस तुला की 3 बार प्रदक्षिणा करे। उस प्रकार अभिमंत्रित करे। तुम सभी देवताओं के शक्ति स्वरूप हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सत्य की आशिता साक्षी स्वरूपा, जगत को धारण करने वाली और विषय योनि ब्रह्मा द्वारा निर्मित की गई हो, जगत की कल्याणकारी। तुम एक तुला पर सभी सत्य है। तुम्हारी एक तुला पर सभी सत्य है, दूसरी पर 100 असत्य है। धर्मात्मा और पापियों के बीच तुम्हारी स्थापना हुई है। तुम भूतल पर सभी जीवों के लिए प्रमाण रूप बतलाई गई हो। मुझे तोलती हुई तुम सब संसार से मेरा उद्धार कर दो, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो ये तत्वों के अधीक्षर 25वें पुरुष भगवान है, वे एकमात्र तुम ही में अधिष्ठित है, इसलिए तुम्हें बारंबार प्रणाम है। तुला पुरुष नामधारी गोविंद, आपको बारंबार अभिवादन है। हरे, आप इस संसार रूपी पंख से हमारा उद्धार कीजिए। इस प्रकार बुद्धिमान पुरुष पुण्य काल में अधिवासन कर पुनः प्रदक्षिणा कर तुला पर आरोहण करे। उस समय वह खड्ग
ढाल कवच एवं सभी आभरणों से अलंकृत रहे। वह सुवर्ण निर्मित सूर्य सहित धर्मराज को बंधी हुई मुट्ठी वाले दोनों हाथों से पकड़कर विष्णु के मुख की ओर तकता हुआ स्थित रहे। तदंतर ब्राह्मणों को चाहिए कि वह तुला की दूसरी ओर यजमान की तोल से कुछ अधिक अत्यंत निर्मल स्वर्ण रखे। पुष्टि कामी श्रेष्ठ मनुष्य जब तक स्वर्ण की तुला भूमि पर स्पर्श न कर ले तब तक स्वर्ण रखे, फिर क्षण मात्र चुप रहकर इस प्रकार निवेदन करे, सभी जीवों की साक्षी भूता सनातनी देवी, तुम पितामह ब्रह्मा द्वारा निर्मित हुई हो, तुम्हें नमस्कार है। तुले तुम्हें समस्त स्थावर जगम रूप जगत को धारण करने वाली हो, सभी जीवों को आत्मभूत करने वाली विश्वधारिणी, तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात तुला से उतर कर स्वर्ण का आधा भाग पहले गुरु को देना चाहिए एवं बचे हुए आधे भाग के हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक ऋतिवजों को देना चाहिए। फिर गुरु को तथा ऋतिवजों को इसके अतिरिक्त ग्राम और रतन भी प्रदान करना चाहिए। पुनः उनकी आज्ञा लेकर अन्य ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए। विशेषतया दीनों एवं अनाथों को भी ब्राह्मणों के साथ दान देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष उस तोले गए स्वर्ण को अधिक देर तक अपने घर में न रखे, क्योंकि यदि वह घर में रह जाता है तो मनुष्य को भय देने वाला, शोक और व्याधि को बढ़ाने वाला होता है। उसे शीघ्र ही दूसरे को दे देने से मनुष्य श्रेय का भागी हो जाता है। इस प्रकार की विधि से जो मनुष्य तुला पुरुष का दान देता है वह प्रत्येक मनवंतर में प्रत्येक लोक के स्वामित्व पद पर निवास करता है। वह किंकनी समूहों से युक्त एवं सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर अप्सराओं से सुपूजित हो विष्णुपुर को जाता है और उस लोक में 100 कोटि कल्पों तक पूजित होता है। फिर पुण्य कर्म के क्षय होने पर वह भूतल पर राजेश्वर होता है। अनेक राजाओं के मुकुटी मणियों से उसका पद पृष्ठ शोभायमान होता है। वह श्रद्धा सहित सहस्त्रों यज्ञों का अनुष्ठान करता है और प्रचंड प्रताप से समस्त राजाओं को पराजित करता है। जो मनुष्य इस तुला पुरुष के दान को दिए जाते हुए देखता है, दूसरे अवसर पर उसका स्मरण करता है, लोक में पढ़कर उसकी विधि को सुनता है, अथवा जो इसकी विधि को सुनता या पढ़ता है वह भी इंद्र के समान स्वरूप धारण कर पुरंदर प्रभृति देवगणों द्वारा सेवित स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री मात्स्य महापुराण में महादान अनुकीर्तन प्रसंग में तुला पुरुष दान नामक 274वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।